सल्तनत नहारिम में बादशाह मुंतखब नहीं किया जाता था, बादशाह तराशा जाता था। यहाँ तख्त नहीं था, ये एक कब्र थी जिस पर बैठकर आदमी जिंदा रहते हुए मर जाता। और ताज सोने का नहीं था, वो लोहे का था, कांटों वाला। उसे कहते थे ताजे इतात। ये ताज ताकत नहीं देता था, ये इंसान छीन लेता था। नाहरिम में एक सिपाही था, नाम राहुन। वो जंग में कभी पीछे नहीं हटा और दरबार में कभी झुका नहीं। वो बादशाह और नाहरिम के लोगों के दरमियान खासा मकबूल था। उसकी एक बुरी बात थी, वो सच बोलता था। लोग सच से डरते हैं क्योंकि सच तलवार से ज्यादा काटता है। पुराना बादशाह एक रात मर गया। न जहर, न बीमारी, न जंग, बस खामोशी। इसे तख्त पर बैठा पाया गया। आंखें खुली थीं और मुंह में राख भरी थी। लोग कहते थे कि मौत से पहले बादशाह ने कहा था, ये तख्त खून मांगता है। अगली सुबह दरबार में 12 मुशीर जमा हुए। उनकी आवाजें दुआ नहीं थीं, हुक्म थीं। वो बादशाह नहीं चाहते थे, वो कठपुतली चाहते थे। एक मुशीर ने कहा, हमें ऐसा बादशाह चाहिए जो बोले नहीं। दूसरे ने कहा, हमें ऐसा बादशाह चाहिए जो सोचे नहीं। तीसरे ने कहा, हमें ऐसा बादशाह चाहिए जो बस हमारा नाम लेकर हुक्म दे। सबकी बातें सुनकर आला मुशीर ने कहा, तो फिर हमें राहुन को बादशाह बना देना चाहिए। लड़का अभी जवान है और अवाम भी उसे चाहती है। वो एक अच्छी कठपुतली साबित होगा। दरबार ने फैसला किया, राहुन बादशाह बनेगा, मगर एक शर्त के साथ। राहुन को महल लाया गया, जश्न के साथ नहीं, जंजीरों के साथ। जब उसे तख्त दिखाया गया तो उसने कहा, अगर मैं बादशाह बन गया तो मैं तुम्हारे झूठ की बुनियादें उखाड़ दूंगा। दरबारियों के चेहरों पर खामोश मुस्कुराहट आई और फिर आला पुजारी आगे बढ़ा और कहा, सच बोलने वाले को तख्त नहीं दिया जाता, उसे तोड़ा जाता है। इसे महल के नीचे ले जाया गया। वहां दीवारों पर पुराने बादशाहों के नाम कंदा थे, मगर किसी को याद नहीं था कि वो कौन थे। फर्श काला था, इतना काला कि लगता था यहां खून कभी सूखा ही नहीं। राहुन ने हंसते हुए कहा, जबान काट दोगे तो सच खत्म हो जाएगा क्या? पुजारी ने जवाब दिया, नहीं, मगर तुम खत्म हो जाओगे। खामोशी, वो खामोशी जिसमें सिर्फ एक चीज बोलती है, नफरत। अगले दिन शहर में जश्न था। नाहरिम के लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें एक नया बादशाह मिला है। उन्हें क्या मालूम, ये बादशाह पहले ही दफन हो चुका है। एक रात आला पुजारी उसके पास आया, एक कागज लाया। राहुन ने कागज देखा, फिर पुजारी ने कहा, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी जबान नहीं है, तुम बादशाह नहीं, सिर्फ तख्त की सजावट हो। राहुन ने जवाब नहीं दिया। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन वो कुछ कर सकता था। अगली सुबह महल के दरवाजे खुले। लोगों ने देखा, आला पुजारी सूली पर लटका था और बादशाह राख में लिपटा हुआ, तलवार हाथ में, खामोश खड़ा था। राहुन ने सल्तनत बचा ली, मगर तारीख ने उसे बादशाह नहीं कहा। तारीख ने उसे कहा जालिम बादशाह, क्योंकि अवाम सच की कीमत याद नहीं रखते, सिर्फ दर्द याद रखते हैं। और नाहरिम में आज भी कहा जाता है, सच बोलने वाले बादशाह की जबान काट दी जाती है, मगर फिर उसकी खामोशी सल्तनत का गला दबा देती है।